तो अब आइए हम लोग इस आर.एस. अग्रवाल बुक से क्लास 12 मैथ के मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का जो एक्सरसाइज है आपका, ये एक्सरसाइज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर, ये आप जैसा देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोगों के लिए अवेलेबल कराया गया है इस वीडियो में। आपको जिस प्रॉब्लम की ज़रूरत हो आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसमें आपको प्राप्त हो सकता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहूँगा कि यह जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट यहाँ आप देख रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो कभी कभी ऐसा क्या होता है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट के प्रॉब्लम को डायरेक्ट हम अगर ये फॉर्मूला लगाएं इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, जैसे इंटीग्रेशन u इंटू वी डी वी डी एक्स को हम लोग u को कांस्टेंट रख के v को इंटीग्रेट करते हैं, उसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग u को, और फिर इंटीग्रेट करते हैं v को, और फिर टोटल को इंटीग्रांड समझते हुए इस तरह से हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन को कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी कैसी होता है क्या कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाने से आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन होने में दिक्कत होगी। तो इसके पहले एक जो आप लोग पढ़े हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन को हम लोग यूज करके, है ना, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप अब लोग बुक में देख सकते हैं कि यह जो आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, तो इसमें सबसे पहले मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज होगा और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट का हम लोग उपयोग करेंगे। उसी तरह से आपका यह क्वेश्चन नंबर 21 और यह आपका क्वेश्चन नंबर 22 और यह क्वेश्चन नंबर 24, तो ये सभी क्वेश्चन को के लिए हम लोग क्या करेंगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पहले यूज करेंगे और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट उसमें लगाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखना है और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक के प्रॉब्लम को देखने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल बुक से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स डी एक्स आपका दिया गया है। तो सबसे पहला काम क्या है कि इसमें हमको डिसाइड करना कि फर्स्ट फंक्शन कौन है, सेकंड फंक्शन कौन है। तो यह अलजेब्रिक फंक्शन है और यह आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ए इस ऑर्डर में पहले आता है, ई जो है बाद में आता है, इसीलिए यह फर्स्ट फंक्शन हो गया और यह आपका सेकंड फंक्शन हो गया। अब हमको आगे क्या लिखना है, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, पहले वाले फंक्शन को पहले लिख लेना है और सेकेंड फंक्शन को बाद में लिख लेना है और फिर इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट का उपयोग कर देना है। तो इसको हम लोग एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे ई टू दी पावर एक्स को, उसके बाद माइनस लिखते हैं, फिर डिफरेंशिएट हम लोग कर देते हैं एक्स स्क्वायर को और फिर इंटीग्रेट करते हैं ई टू दी पावर एक्स डी एक्स और फिर इसको टोटल को इंटीग्रांड समझकर एक बार फिर से इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए कि यह एक्स स्क्वायर हो गया, ई टू दी पावर एक्स होता है इसका इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स ही होता है और यह dx हो गया। और इसको जब हम थोड़ा सा लिखते हैं सिस्टमेटिक ढंग से, तो अगेन हमको जो है एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट का एक प्रॉब्लम और इसमें मिल जाता है। देखिए इसमें आपका अलजेब्रिक फंक्शन है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन, फिर से हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट का उपयोग कर सकते हैं इसमें। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस 2 इंटू एक्स को कांस्टेंट रखेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे ई टू दी पावर एक्स को, माइनस
फिर डिफरेंशिएट हमको कर देना है x को और इंटीग्रेट कर देना है e टू द पावर x को। अब पूरे को इंटीग्रांड समझते हुए एक बार फिर से इंटीग्रेट कर दीजिए। तो अब देखा जाए फाइनली हमको एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस ये 2 तो आपका कॉमन है दोनों के लिए, x इंटू ई टू द पावर एक्स मिलता है, माइनस इसका इंटीग्रेशन जो है 1 हो जाएगा और 1 इंटू ई टू द पावर एक्स। तो e टू द पावर x ही आपका यहाँ पर मिलता है। इस तरह से अगर हम यहाँ x e टू द पावर x कॉमन ले लें तो इससे मिलता है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर मिलता है आपका 2x और यहाँ पे मिलता है +2 प्लस c। तो इतना सा तो समझ में आ ही गया होगा, आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रही होगी मेरे ख्याल से। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 आप देख रहे हैं कि यह एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स है। तो आप पिछले वीडियो में ही इसको बना चुके हैं 8 को। तो 8 का प्रॉब्लम और 12 दोनों प्रॉब्लम सेम है, आप ध्यान से देख लीजिए अपने बुक में। तो पिछले वीडियो में हमने 8 नंबर प्रॉब्लम बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि 12 आप खुद से बना लेंगे। इसके बाद 13 आप अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो 13 और 11 में कोई खास अंतर आपका नहीं है, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डी एक्स है और यहाँ एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 3x है। तो इसमें क्या होगा कि जब भी हम ई टू द पावर 3x को इंटीग्रेट करते हैं तो 3 से डिवाइड हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है इसको भी बना लेंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। तो 14 जो है आपका एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स दिया गया है। तो यह क्वेश्चन नंबर 14 में आपका एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स आपका दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कौन सा फर्स्ट है। तो जाहिर सी बात है एल्जेब्रिक फर्स्ट फंक्शन होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक जो है सेकेंड फंक्शन होगा। चूंकि ILATE हम लोग लिखते हैं, t बाद में आता है, a पहले आता है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख देंगे। अब फिर अगला स्टेप में एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया माइनस डिफरेंशिएशन आपका हो गया एक्स स्क्वायर का। अब फिर इंटीग्रेशन आपका हो गया साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का। अब फिर इस पूरे को इंटीग्रांड समझ के आप इसको फिर से इंटीग्रेट कर दीजिए। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यह जो आपका इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स दिया गया है ना, ये इक्वेशन फर्स्ट मान के वेयर दिस इक्वल टू इसका वैल्यू निकाल लीजिए और यहाँ पर पुट कर दीजिए। चूंकि यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग 1 माइनस कॉस 2x/2 लिख सकते हैं। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो यह आपका x/2 माइनस साइन 2x/4 हो जाएगा, है कि नहीं। 2 cos 2x को डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन में जो भी x का कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड होता है और 2 यहाँ ऑलरेडी पहले से है। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का। तो इसमें हम लोग रख देते हैं एक्स स्क्वायर x/2 माइनस साइन 2x/4 रख दीजिए माइनस, अब यह देखिए एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है आपका 2x होता है और यह x/2 माइनस साइन 2x/4 यह आपका dx इस तरह से आ गया। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो x पर पावर q/2 माइनस x²/4 साइन 2x लिखेंगे माइनस, अब इसको ध्यान से सॉल्व करना है। 2 इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ हमको x² मिलता है। अब 2x से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 2x इंटू साइन 2x/4 ये चीज आपको मिल जाता है। अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि x³/2 तो लिखेंगे ही,
एक्स स्क्वायर बाय 4 साइन 2x लिख देंगे। एक्स स्क्वायर को हम जो है इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिसका वैल्यू होता है आपका एक्स क्यूब बाय 3 हो जाएगा। ये माइनस मिलके प्लस हो गया। 2 से 2 जब 4 तो 1/2 इंटीग्रेशन एक्स साइन 2x dx, ये आपका एक्सप्रेशन मिल जाता है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मानिए और इसको इंटीग्रेट करके और जो भी वैल्यू आता है यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। तो इसमें हमको क्या करना है कि वेयर इस तरह से लिख देंगे, एक्स साइन 2x dx का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। काहे कि सारे टर्म को काहे ढोते रहेंगे, इससे इसको निकाल के इसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर इसमें इसको रख दिया जाएगा। तो एक्स साइन 2x जो है अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट का ही प्रॉब्लम है, तो इसमें x कांस्टेंट रहेगा, इंटीग्रेशन साइन 2x dx होगा माइनस, अब फिर जो है डिफरेंशिएशन होगा x का जिसका वैल्यू 1 होता है, और साइन 2x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो होता है माइनस कॉस 2x बाय 2 होता है, और यह dx। तो इसको थोड़ा सा एक आधी स्टेप हम आगे बढ़ के लिख रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो यहाँ x हो गया, साइन 2x का इंटीग्रेशन जो होता है cos 2x बाय 2, और यह माइनस में आपका आता है, फिर माइनस मिलके प्लस हो गया, और यहाँ पर 1/2 आपका बाहर, और यह cos 2x dx आपका बचता है। तो इसको हम माइनस x/2 cos 2x लिख सकते हैं, और प्लस 1/2 cos 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x बाय 2 हो गया, अब प्लस c हो गया आपका। अब इस चीज को जो है फाइनली हम लोग इक्वेशन 2 में रख देंगे। तो फ्रॉम 2 आपका क्या हो जाता है, तो चलिए इस जगह लिखते हैं फ्रॉम 2 आपका। तो यहाँ i इक्वल टू मिलता है एक्स क्यूब बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 साइन 2x मिलता है, अब फिर माइनस एक्स क्यूब बाय 3 हो गया, अब फिर प्लस 1/2 लिखेंगे और इसको लिख देंगे, चूंकि इसका वैल्यू जो है यही है माइनस x/2 cos 2x प्लस 1/4, 2 जब 4 साइन 2x प्लस c। अब इसको थोड़ा सा सजा के लिखते हैं तो आपका आंसर आ जाता है। इस दोनों को आप मिला दीजिए, तो इस दोनों को मिलाने से x³ 6 मिलता है। इसके बाद माइनस x² साइन 2x लिख दिया हमने, अब माइनस यह आपका x/4, यहाँ पर देख सकते हैं x/4, इस दोनों को मल्टीप्लाई किए, x/4 cos 2x हो गया, अब 4 2 जा 8 तो प्लस 1/8 साइन 2x अब प्लस c, यही आपका इंटीग्रल हो जाता है इस प्रॉब्लम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 हम देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए x³ है जो कि एल्जेब्रिक फंक्शन है, log 2x जो है यह आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो आई लेट के आधार पर a हमारा पहले आता है और l जो है उससे भी पहले आता है। चलिए, तो l यानी log 2x जो है यह फर्स्ट फंक्शन हो गया आपका, और उसके बाद x³ जो है आपका सेकेंड फंक्शन हो गया। तो अगले स्टेप में लेट i जब हम लोग लिखेंगे तो log 2x को पहले लिखेंगे और x³ को बाद में लिखेंगे। अब इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम लोग लगा देते हैं, तो log 2x को कांस्टेंट रखेंगे, x³ को इंटीग्रेट करेंगे, फिर log 2x का डिफरेंशिएशन होगा और x³ का इंटीग्रेशन होगा। इस पूरे को इंटीग्रांड समझ के हम लोग यहाँ पर dx लिख देते हैं। तो अगले स्टेप में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि x³ का इंटीग्रेशन x4/4 होता है, और log 2x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/2x, और फिर 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा, में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे 2 हमारा कट गया। x³ का इंटीग्रेशन x4/4 dx हो गया। अगले स्टेप में इसको
इस तरह से हम लोग लिख दिए, x पर पावर 4/4 को पहले लिख दिए, log 2x को बाद में लिख दिए। इसके बाद यहाँ से देखिए एक x जो है कैंसिल हो जाएगा तो x³ बच जाएगा और बाय 4 dx। तो ये सबका इंटीग्रेशन तो भैया बहुत हल्का है, आप लोगों को यहाँ दिक्कत नहीं हो रही होगी। x³ का इंटीग्रेशन x 4/4 1/4 इसके साथ ऑलरेडी है ही, प्लस c कर दीजिए। अब फिर इसको थोड़ा सा सजा के लिख दीजिए, है कि नहीं। तो यही आपका इंटीग्रल हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हम वही चीज देख रहे हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है आपका। लॉगरिथमिक फंक्शन जो है फर्स्ट फंक्शन होता है, अलजेब्रिक फंक्शन सेकेंड फंक्शन होता है। तो जो फर्स्ट होगा उसको पहले लिख लेंगे, जो सेकेंड होगा उसको हम लोग बाद में लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा देते हैं। तो log x प्लस 1 को कांस्टेंट रखेंगे, x को फिर इंटीग्रेट करते हैं और फिर log x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा और इंटीग्रेशन x dx हो जाएगा। फिर टोटल को इंटीग्रांड समझते हुए एक बार ठीक फिर इंटीग्रेट कर देंगे। अब अगले स्टेप में आप देख सकते हैं कि log x प्लस 1 x²/2, इसका इंटीग्रेशन x²/2 माइनस 1/x प्लस 1 होगा, इसका डिफरेंशिएशन, और x का इंटीग्रेशन x²/2। इसको आप अगर इस तरह से लिखते हैं, इस चीज को, चूंकि यहाँ पर ध्यान देना है कि ये हमारा मिल जाता है 1/x² प्लस 1 और इंटीग्रेशन 1/2 dx ये मिलता है। तो इसको हम क्या किए कि इसको x² को डिवाइड कर दिए हम x प्लस 1 से। तो एक बार जो है x आया तो x² प्लस x हो गया, फिर ये माइनस कट गया, माइनस x हो गया। अब फिर यहाँ पर आप डालिए -1, तो -x-1, ये प्लस ये कट के ये 1 बचा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कि x² इक्वल टू x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 प्लस 1 लिख सकते हैं। यही ना होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। अब सभी को हम x प्लस 1 से डिवाइड कर दिए, x प्लस 1 से डिवाइड कर दिए, x प्लस 1 से डिवाइड कर दिए। तो क्या हो गया भैया, x प्लस 1 यहाँ कट गया। तो इससे हमारा ये जो चीज देख रहे हैं ना, इसको आप लिख सकते हैं x माइनस 1 प्लस 1/x प्लस 1 लिख सकते हैं। तो यही चीज हम क्या किए, यहाँ पर लिख दिए x माइनस 1 प्लस 1/x प्लस 1, इसी को हमने लिख दिया। अब इसमें x का इंटीग्रेशन पता है, 1 का इंटीग्रेशन हमको पता है, और 1/x प्लस 1 का इंटीग्रेशन log mod x प्लस 1 होता है, और इस वैल्यू को हम रख देंगे यहाँ पर। इसके बाद हमारा इंटीग्रल प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 16 के पूरे सॉल्यूशन को आप देख सकते हैं, है कि नहीं। अगर आपसे बन जाता तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो आप यहाँ से यहाँ तक मिला के अपने सॉल्यूशन को देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। तो क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए log x पर पावर n dx दिया गया है, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान देना है, x नीचे है और क्लास 9 में ही पढ़े हैं आप लोग, 1/a पर पावर n हो तो a पर पावर -n हो जाता है। तो वही चीज हुआ, x पे पावर -n हो गया, ये log x dx हो गया। अब इसमें a है और l है, तो स्वाभाविक है कि l पहले आ रहा है और a बाद में आ रहा है। तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकेंड फंक्शन होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमको लेट i लिखना है। लेट i इक्वल टू दिस लिख दिए हम लोग। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर जो आपको मिल रहा है ना, इंटीग्रेशन x पे पावर -n dx, जरा सा इसका इंटीग्रेशन सोचिए क्या होगा, x पे पावर -n प्लस 1 बाय -n प्लस 1 हो जाएगा।
तो इसको देखिए तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 माइनस एन एक्स पे पावर 1 माइनस एन और 1 माइनस एन, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो वही काम हम लोग किए, एक्स पे पावर 1 माइनस एन और 1 माइनस एन डिवाइड कर दिए। अब इसको भी आप इंटीग्रेट करते हैं तो वही चीज मिलता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने में क्या होता है कि 1 माइनस एन तो आपका कांस्टेंट है जो कि बाहर चले आता है, और यहाँ x में क्या बच जाता है, x पे पावर 1 माइनस एन, और यह x पे पावर 1 है जो कि ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा इसके साथ। अब इसके लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, जैसा कि देख सकते हैं x पे पावर 1 माइनस एन माइनस 1 है, तो एक बार +1 कर देते हैं और एक बार जो है उसी से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि आपको मिल गया, यही चीज मिल गया, देख सकते हैं x पे पावर 1 माइनस एन ही मिला, और 1 माइनस एन यहाँ भी मिलता है आपको और यहाँ पहले से मौजूद है, तो इसीलिए 1 माइनस एन का होल स्क्वायर हो जाता है। और इधर तो आपको समझने में दिक्कत नहीं ही होगी, क्योंकि इसी चीज को हम यहाँ से वही चीज को उतारते चले आ रहे हैं, और फाइनली हमारा ये जो है इंटीग्रल हो जाता है। क्लियर है? इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसमें दिया गया है 2x का क्यूब e टू द पावर x का स्क्वायर dx। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था कि बहुत ऐसे प्रॉब्लम होंगे जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को यूज करेंगे, अब फिर उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करेंगे हम लोग। तो वही कुछ सिचुएशन है इसमें सबसे पहला काम क्या करते हैं कि हम लोग एक्स स्क्वायर को पुट कर देते हैं t, तो 2x dx इक्वल टू dt, यह हम लोग को डिफरेंशिएट करने से प्राप्त होता है। इसके बाद एक्स स्क्वायर, ये जो है आपका एक्स क्यूब, तो इसको एक बार एक्स स्क्वायर लिख दिए और ये 2x यहाँ रख दिए, क्योंकि 2x क्यूब है, ये दोनों मिल के आपका 2x क्यूब हो जाता है। तो सब प्रोडक्ट में हम कहीं भी लिख सकते हैं, और e टू द पावर x का स्क्वायर है इसके साथ और dx है। अब इसमें जैसे आप t का वैल्यू रखते हैं, तो चूंकि इसके बदले में आप t लिखेंगे जो कि x स्क्वायर को t माने हुए हैं, और 2x dx को हम लोग dt लिख सकते हैं, और यह e टू द पावर t हो जाएगा क्योंकि x स्क्वायर के जगह पे हम लोग t रख देते हैं। तो अब इस तरह का प्रॉब्लम तो आप लोग बहुत सारा सॉल्व कर चुके हैं। a यानी एल्जेब्रिक फंक्शन, e यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आता है और एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता है। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा t हो गया और सेकेंड फंक्शन e टू द पावर t हो गया। तो इसको आप इस तरह से इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाइए, t को इंटीग्रेट कीजिए, फिर t को डिफरेंशिएट कीजिए यहाँ पर, फिर e टू द पावर t को इंटीग्रेट कर दीजिए और फिर इसके वैल्यू को निकाल दीजिए, है ना। ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, उम्मीद करते हैं कि इसे देखकर ही आप लोग समझ गए होंगे। तो इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, दोनों सेम तरह का ही प्रॉब्लम है। यहाँ जो साइन क्यूब x देख रहे हैं आपको याद होगा कि क्लास 11 में आप पढ़ते होंगे कि साइन 3x इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x होता है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, साइन क्यूब x का वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसको आप लेफ्ट साइड लेते आइए और इसको आप राइट साइड लेके चले जाइए, तो क्या हो जाएगा, 4 साइन क्यूब x इक्वल टू इतना हो जाएगा। अब इसी से आप साइन क्यूब x का जो वैल्यू निकालिएगा तो 3/4 साइन x माइनस 1/4 साइन 3x आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसका यह 4 जो है इधर होके डिवाइड हो जाता है। अब इस चीज को हम लोग किस तरह से लिखें कि 1/4 को पहले ही बाहर कर दिए और उसके बाद x और इतना, इस दोनों पार्ट को हम लोग को इंटीग्रेट करना है। यह ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और यह आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता है, तो इसीलिए हम लोग इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे
और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है, तो इसको हम लोग सेकेंड फंक्शन मानेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन को रख के सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हुआ, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ, फिर सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हुआ। तो हालांकि हर एक पार्ट इंटीग्रेबल है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 3 sin x का इंटीग्रेशन 3 माइनस कॉस एक्स हो गया, और साइन 3x का इंटीग्रेशन जो होता है माइनस कॉस 3x होता है, इसलिए यहाँ माइनस और इसका जो माइनस मिला वह प्लस कर दिया इसको। अब बाय 3 तो करेंगे ही, क्योंकि जब भी हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो x का जो भी कोफिशिएंट होता है उससे हम लोग डिवाइड भी करते हैं। उसके बाद माइनस, यही चीज़ उठा के आप यहाँ रख दीजिए, और इसके बाद देखिए आपका काम हो जाता है। ये आपका पार्ट तो रह जाएगा सेम, और यहाँ पर 3 cos x फिर से इंटीग्रेशन होगा इसका, तो 3 sin x हो जाएगा। ये माइनस मिलके यहाँ प्लस, और ये माइनस ये प्लस मिलके यहाँ माइनस। cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x, अब बाय 3 तो करेंगे ही, और एक 3 पहले से मौजूद है, तो इस तरह से हमारा इंटीग्रेट हो गया ये पार्ट। और इसके बाहर जो है 1/4 एक कॉमन फैक्टर के तरह है, तो इस कॉमन फैक्टर से हम लोग सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, इसके बाद आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के तरफ। तो ये जैसा आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21, और आपको मैं थोड़ी सी बता दूं पीछे जाके कि यह 20 नंबर भी प्रॉब्लम जिस तरह से आप 19 को बनाए हैं उसी तरह से 20 भी आपका बन जाएगा। तो इसको आप खुद जरूर बना लीजिएगा, है कि नहीं। इसके बाद हम लोग चले अब 21 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में देख रहे हैं कि x क्यूब cos x का स्क्वायर dx दिया गया है। तो इसको हमने क्या किया कि x क्यूब को एक बार x स्क्वायर इंटू एक्स dx लिख दिया। अब इसमें x स्क्वायर को z पुट करते हैं तो 2x dx इक्वल टू dz होता है, और x dx को हम लिख सकते हैं dz/2, तो चूंकि 2 जो है आपका इधर आ गया। अब x dx के बदले में dz/2 लिखिए, अब cos x स्क्वायर के बदले में यहाँ पर हमको लिख देना है cos z, और x स्क्वायर के बदले में z लिख देना है। तो इस तरह का प्रॉब्लम तो भैया आप लोग बहुत सारा बना चुके हैं। 1/2 को बाहर कर दिए, अब फिर इसी को हमको इंटीग्रेट करना है। इसमें फर्स्ट फंक्शन ये हो गया, सेकेंड फंक्शन ये हो गया, और उसी के आधार पर इसको सॉल्व कर दिए देते हैं। और अंत में जहाँ जहाँ z होता है, जहाँ जहाँ z आता है आपका, उसके जगह पे हम लोग x स्क्वायर को रख देते हैं, x स्क्वायर को रख देते हैं, x स्क्वायर को रख देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाता है। चूंकि यह बहुत इजी प्रॉब्लम है, इसको पहले भी हम लोग बना चुके हैं, इसीलिए आप लोग इसे देखकर समझ लें। उम्मीद करते हैं कि इसको समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो सबसे पहले जानकारी दे दूं तो क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 27 जो है आपका, दोनों सेम तरह का प्रॉब्लम है, आप अपने बुक में देख सकते हैं। इसमें क्या करना है कि cos x को हम, जैसा कि हमने बताया था शुरू में ही, कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी यूज करेंगे, और तब उसके बाद जो है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज होगा। तो यहाँ cos x को हम t सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यह आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट के फॉर्म में आ जाता है। और एक जानकारी बता दूं आपको कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर लॉगरिथमिक फंक्शन हो किसी का इंटीग्रांड, है ना, या नहीं तो इन्वर्स फंक्शन हो और सिंगल इन्वर्स फंक्शन ही हो, केवल ओनली हो, यानी कि लॉगरिथमिक फंक्शन सिर्फ हो या तो सिर्फ इन्वर्स फंक्शन हो, तो वहां पर हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करते हैं, और डायरेक्ट बनाने का कोई रूल ही नहीं होता है। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करते हैं, 1 को हम लोग सेकेंड फैक्टर लेते हैं,
उसी तरह से यहाँ log t dt आपको मिलेगा और इसके साथ 1 को मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या कर दिए, इसका सेकेंड फंक्शन ले लेते हैं। अब log t को कांस्टेंट रखें और 1 को इंटीग्रेट किए, फिर log t को हमने डिफरेंशिएट किया, फिर 1 को इंटीग्रेट किए और फिर इसको इंटीग्रांड समझ के फिर से इंटीग्रेट कर दिए। तो यह dt का इंटीग्रेशन जो होगा t हो जाएगा और यहाँ भी dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा और log t का डिफरेंशिएशन 1/t हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ दोनों कट जाता है, आपका कट के बचता है आपका सिर्फ dt का इंटीग्रेशन, जिसका वैल्यू आपका t होता है। तो इस तरह से t माइनस टी log t प्लस c मिलता है और t का वैल्यू cos x रख दीजिए, t का वैल्यू cos x रख दीजिए और t का वैल्यू cos x रख दीजिए, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में t के लिए हम लोग cos x को यूज किए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे भी जरूर ही सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 23, तो इसमें थोड़ा सा ट्रिक है। यहाँ पर देख रहे हैं ना, साइन x और cos x आपका दिया गया है। तो ऐसा किए कि 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए और 2 से यहाँ हम डिवाइड कर दिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यह 2 साइन x इंटू कॉस x को हम लोग साइन 2x लिख सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री का ही यह फॉर्मूला है। अब यह आपका फर्स्ट फंक्शन और यह आपका सेकेंड फंक्शन, तो इसको हम लोग i मान के चलेंगे और 1/2x इंटीग्रेशन साइन 2x dx, इसका इंटीग्रेशन, फिर पहले पार्ट का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे पार्ट का इंटीग्रेशन, दूसरा पार्ट का इंटीग्रेशन आपका माइनस कॉस 2x/2 होता है। वही चीज इसका भी इंटीग्रेशन होता है। ये माइनस मिलके प्लस यहाँ हो गया। इसके बाद cos 2x का फिर से इंटीग्रेशन होगा तो sin 2x मिलेगा और जो कि 2 से डिवाइड हो जाएगा और ऑलरेडी 2 से यह पहले से भी डिवाइड है, तो इसको 2 बार 2 मिल गया। फाइनली हमारा यही रिजल्ट प्राप्त हो गया। क्लियर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में भी कुछ उसी तरह से है। यहाँ रूट x को हम लोग p कंसीडर करते हैं और फिर उसके बाद जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो 1/2 रूट x dx होता है, इसका डिफरेंशिएशन इक्वल टू dt। अब देखिए dx का वैल्यू जो है 2 रूट x जो है dt के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब रूट x का वैल्यू तो हमारा t है, तो रूट x के जगह पे t रख दिए तो 2t dt हो गया, यानी कि dx के जगह पे 2t dt रखिए, तो 2t dt रख दिए dx के जगह पे। अब cos रूट x है और रूट x का वैल्यू जो है हमारा t है, तो यहाँ पे हमारा हो गया cos t हो गया। क्लियर है। अब जब cos t हो गया तो आ गया ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट पर। इस तरह का तो बहुत सारा प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व कर लिए हैं। याद कीजिए इंटीग्रेशन x cos x dx को सॉल्व कर चुके हैं आप। तो अब इसको आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा दीजिए, लेकिन जहां जहां t है वहां वहां आप रूट x रख दीजिए, यही आपका इंटीग्रल हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 जो है आपका बेहद खास प्रॉब्लम है। ये खास इसलिए है कि आपको पिछले क्लास में, प्रीवियस क्लास में हमने बताया था कि कभी कभी ऐसा भी होगा कि 2 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ही रहेगा आपका और उसमें आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से उसको सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आप उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन हम लोग किस तरह से डिसाइड करते हैं, फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन डिसाइड हम करते हैं वैसा फंक्शन जिसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सके, उसको हम लोग सेकेंड फंक्शन लेते हैं। तो कुछ उसी तरह का कंडीशन यहाँ आपको देखने को मिलेगा। यह कोसेक क्यूब x को हमने cos x इंटू cos x स्क्वायर x dx लिख दिया।
कॉसेक क्यूब एक्स को कॉसेक एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर एक्स जो है इजिली इंटीग्रेट हो जाता है, इसका इंटीग्रेशन जो होता है माइनस कॉट एक्स होता है। तो इसको हमने सेकेंड फंक्शन मान लिया और इसको हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया। फर्स्ट को कांस्टेंट रखेंगे, सेकेंड को इंटीग्रेट करेंगे, फिर फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड को इंटीग्रेट करेंगे, पूरे का इंटीग्रेशन एक साथ लेंगे। अब सेकेंड फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स होता है, सेकेंड फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स होता है। इसके बाद क्या हुआ, कॉट एक्स कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हमने लिखा, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दिया। क्यों भैया, क्योंकि कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स तो कॉट स्क्वायर एक्स होता है। अब कॉट स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ कॉट स्क्वायर एक्स है ना, उसी के बदले में हम इसको लिख दिए और इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिए। तो यह कॉसेक क्यूब एक्स कॉसेक एक्स डी एक्स आपका हो जाता है। अब दोनों इंटीग्रेशन को हम अलग अलग कर दिए, एक बार इसका इंटीग्रेशन एक बार इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन कोसेक क्यूब एक्स डी एक्स आपको मिल गया। और यही चीज तो आपका प्रॉब्लम में भी दिया गया था, है ना, ध्यान दीजिए। यही चीज जो है आपका यहाँ पर देखिए भैया प्रॉब्लम में दिया गया था, और जिसको हमने क्या माना था, ये आई माना था। क्या माना था, ये आई हमने माना था। तो इसके बदले में हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, इस आई को रख सकते हैं। अब जब आई को रख दिए और इसका इंटीग्रेशन log mod 10x/2 होता है, चूंकि सबको बता दिए हैं, प्लस सी हो गया। इस आई को हम उठा के लेफ्ट साइड में ले आए, चूंकि यहाँ माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा, बाद बाकी राइट साइड में सब कुछ वही रह गया। उसके बाद आई प्लस आई 2i होता है। अब फिर 2 को हम राइट साइड लेके चले गए, है ना, यानी कि ये जो था आपका इसमें 2 से डिवाइड हो गया। देखिए 1/2 आ गया, ये जो 2 यहाँ था यहाँ चला आया आपका, और 2 से इसको भी डिवाइड हो जाएगा। तो यही आपका इंटीग्रांट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम था इसको आप लोग समझ गए होंगे। अगर किसी तरह का आपको दिक्कत है तो आप अपने कमेंट में जरूर लिखिएगा, बिल्कुल लिखना ही है, नहीं लिखेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें देखिए x दिया गया है, साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स डी एक्स दिया गया है। तो ये आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो इसको हमने फर्स्ट फंक्शन माना और इसको हमने सेकेंड फंक्शन माना। तो आई तो लिखना ही है हमको। एक्स को कांस्टेंट रख के दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट किए, फिर पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करके फिर दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट किए, फिर टोटल का इंटीग्रेशन हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है आपका इसका इंटीग्रेशन हम लोग पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि यही बड़ा इंटीग्रेशन है, यहाँ भी मौजूद है और यहाँ भी मौजूद है। तो दोनों को हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, जिसका इंटीग्रेशन साइन एक्स पे पावर 4/4 होता है। अगर नहीं है भरोसा तो आप यहाँ थोड़ा सा नजर लाइए कि साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स डी एक्स है ना आपका, साइन एक्स को पुट कर दीजिए t, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है कॉस एक्स डी एक्स होता है, जिसके बदले में हम dt रख सकते हैं, और साइन क्यूब एक्स है तो t का क्यूब हो गया, साइन क्यूब एक्स है तो t का क्यूब हो गया आपका, जिसका इंटीग्रेशन t पर पावर 4/4, और t का वैल्यू साइन एक्स है तो साइन एक्स पे पावर 4/4 हो गया। तो इसीलिए हमारा ये वैल्यू निकलता है। अब इस चीज को हम लोग कहाँ कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख दिए, एक जगह देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर रख दिए, क्योंकि x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 ही होता है, यहाँ भी रख दिए। तो अब ये समस्या हो गई कि इसका आपको इंटीग्रेशन यहाँ पर निकालना है।
तो इसका इंटीग्रेशन में किसका इंटीग्रेशन निकालना है आपको, ये पार्ट का इंटीग्रेशन निकालना है। तो इस पार्ट को इंटीग्रेट आप पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना भी प्रॉब्लम बनाइएगा ना, जितना भी आप बनाए हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में, अगर सारा प्रॉब्लम बनाए हैं तो फटाफट आपको याद आ रहा होगा कि ये सब प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। तो साइन 4x को हम साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x/2, ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है, तो इसका हो गया स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर 1/4 बाहर हो गया, बेचारा चला आया बाहर, इसका कोई काम नहीं है इसके अंदर। और 1 माइनस कॉस 2x यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखते हैं। इसमें ये पार्ट तो इंटीग्रेट हो जाएगा, यह भी पार्ट इंटीग्रेट हो जाएगा, लेकिन इस पार्ट को और भी तोड़ना पड़ेगा। तो इसको हम लोग कॉस स्क्वायर 2x को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 4x/2 लिख सकते हैं। तो वही काम हमने यहाँ पर किया है, देख सकते हैं, इसको हमने इतना लिख दिया। और फिर बड़ी सावधानी से 1 का इंटीग्रेशन x/2, 1/2 यहाँ है तो 1/2x हो गया इसका इंटीग्रेशन। cos 4x/2 है तो sin 4x इसका इंटीग्रेशन होता है /2, अब 4 से इसको डिवाइड हो जाएगा चूंकि इसका कोफिशिएंट 4 है। और 2 cos 2x है तो 2 sin 2x/2, यहाँ 2 बर्बाद हो गया। तो ये चीज को जो है हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर पुट कीजिएगा तो कुछ इस तरह का आपको मिलेगा। और इसको थोड़ा सा अरेंज कर दीजिए तो आप देखिएगा कि आप अपने आंसर तक पहुंच जाइएगा। क्लियर है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 आप लोगों को नहीं बताया जाएगा क्योंकि यह सेम एज क्वेश्चन नंबर 22 के तरह है। तो 22 आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, तो 28 में log x dx/x है। सबसे पहले मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज कीजिए और फिर उसके बाद इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाइए। तो log x को t लिखते हैं और log x का डिफरेंशिएशन जो होता है 1/x dx इक्वल टू dt होता है। तो I इक्वल टू log t dt हो गया। और लॉगरिथमिक फंक्शन को जब इंटीग्रांट में रहे तो उसको फर्स्ट फंक्शन और 1 को सेकेंड फंक्शन मानना है। इस चीज को तो आप जान ही रहे हैं, अभी तुरंत आप लोगों को बताया गया है। अब बड़ी बारीकी से देख लीजिए, फिर उसके बाद ये प्रोसेस आप फॉलो कर दीजिए। फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरे का इंटीग्रेशन t, log t का डिफरेंशिएशन 1/t, उसके बाद ये सब और t के जगह पर log x को रखना नहीं भूलें। तो उम्मीद करते हैं कि इसे भी आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 29 log 2 + x² dx आपका दिया गया है। तो सेम उसी तरह से इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकेंड फंक्शन मानेंगे, और इसके बाद पहले को कांस्टेंट, दूसरे को इंटीग्रेट, फिर पहले को डिफरेंशिएट, फिर दूसरे को इंटीग्रेट, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। तो यहाँ ये कांस्टेंट dx का इंटीग्रेशन x। अब देखिए कि log 2 + x² है तो 2 + x² लिख सकते हैं 1/2 + x²। अब फिर x² को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x हो जाएगा, और यहाँ इससे मिला x dx। तो ये आप देख सकते हैं कि ये 2 हमने बाहर कर दिया और यहाँ x² + 2 मिलता है। और इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो यही चीज आपको मिलेगा। यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन x होता है, x²/2, x² + 2 का जो इंटीग्रेशन होता है 2 तो पहले से है, 1/√2 log
सॉरी tan इनवर्स x बाय रूट 2 लिखेंगे। अब इसको कैसे लिखेंगे, या आपको यह आगे भी फॉर्मूला मिलेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। स्पेशल इंटीग्रेशन में आप लोग बनाएंगे इसको 1 बाय ए tan इनवर्स एक्स बाय ए होता है। तो यहाँ 2 के जगह पर हम लोग रूट 2 का स्क्वायर समझ सकते हैं, 2 के जगह पे रूट 2 का स्क्वायर समझ सकते हैं। इसीलिए 1 बाय रूट 2 हुआ, चूंकि 1 बाय ए आना था, tan इनवर्स x बाय ए आना था, तो a के जगह पे आपका रूट 2 हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। हालांकि अगर इसमें आपको डाउट रह गया है तो ये डाउट हमको लगता है कि यहीं पे आपको हुआ होगा, ये डाउट आपका स्पेशल इंटीग्रेशन में खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है आपका इंटीग्रेशन x बाय 1 प्लस साइन एक्स है। तो इस साइन एक्स को आप cos 90 माइनस एक्स लिख सकते हैं। याद होगा आपको cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू हम लोग साइन थीटा लिखते हैं। यहाँ x है तो x लिख दिए, और 90 को हम जो है ना पाई बाय 2 लिख दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 प्लस कॉस जेड इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर जेड बाय 2 होता है। ये फॉर्मूला हमारा ट्रिगोनोमेट्री का है। तो इसके जगह पर हम बाय 2 जब करेंगे इसमें, यानी पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 जब लिखेंगे, तो यही चीज हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 हो जाएगा। और ये 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय आपका 2 हो जाता है यहाँ पर। क्लियर है? अब ये चीज जो है आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसको न्यूमरेटर में लेके चले गए तो x तो पहले से ही मौजूद है, 1 बाय 2 बाहर हो गया, सेक स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 dx लिख दिए। पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, पहले को कांस्टेंट रखिए, दूसरे को इंटीग्रेट कीजिए, फिर पहले को डिफरेंशिएट कीजिए, फिर दूसरे को इंटीग्रेट कर दीजिए। दूसरे का इंटीग्रेशन जो है ये हो जाएगा, क्योंकि x का जो भी कोफिशिएंट रहेगा उससे यहाँ डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पर जो है आपको 1 बाय 2 देखिए यहाँ पहले से मौजूद है आपका, दोनों के लिए 1 बाय 2। तो अब क्या किए, 1 बाय 2 इसको भी अलग कर दिए, इस 1 बाय 2 से इसको भी यहाँ पर अलग कर दिए। तो यहाँ पर -1 बाय 2, यहाँ पर -1 बाय 2, दोनों कटेगा और बीच में आपको मिल जाएगा प्लस इंटीग्रेशन tan पाई बाय 4 एक्स बाय 2 मिल जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन जो होता है log mod cos पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 अब प्लस c। और ये आपका इंटीग्रेशन तो उसी तरह से चला आ रहा है। यहाँ भी आप देख सकते हैं माइनस हाफ है और यहाँ भी हाफ है, एक दूसरे को काट तो देगा, लेकिन माइनस इसका हमारा यहाँ पर बच जाएगा। तो बच्चों इसको ध्यान से देख कर एक एक स्टेप अपनी कॉपी में लिखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अभी तक आप लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम बता दिया गया है, कम से कम 200 प्रॉब्लम से ऊपर आप लोगों को बताया गया है। तो इसलिए मैंने यह शॉर्टकट तरीका हमने अपनाया है। तो उम्मीद करते हैं कि यह शॉर्टकट तरीका जो है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप पिछला सारा प्रॉब्लम बना लिए हैं तो, अगर नहीं बनाया है तब तो दिक्कत होगी ही। दिक्कत होने वाले को कहीं ना कहीं दिक्कत हो ही जाती है। तो चलिए इसी बात के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, शुभ रात्रि।